नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मातहम गंगा में। आज हम शीतला अष्टमी माता की एक कथा सुनेंगे। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, मुझे कौन मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा कोई मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। शीतला माता गांव की गलियों में घूमने लगी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मेरी जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, मेरी कोई सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब सारा ठंडा पानी डाला और बोली, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाई तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, मैं तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। और कुम्हारन मान गई। चोटी गूंथने हेतु कंघी करती तो अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के पीछे अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबरा गई, भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस घर पर यहाँ देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, मेरी पूजा कौन करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषणों पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर बड़े गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को उजाड़ कर डलिए में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, तेरी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी अष्टमी के दिन भक्ति भाव से पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं उसकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, आपकी महिमा से उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने को न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार से ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आने देना। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकारी धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एक मुख्य मात्र मंदिर है। शीतला अष्टमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है और उनकी पूजा होती है। शीतला माता की पूजा सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन होती है। बोलो शीतला माता की जय। जय श्री गणेश भगवान की जय। जय शीतला माता की जय।